नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी हुई है। इस साल 149.25 लाख टन धान की खरीदी की गई। राज्य सरकार ने केंद्र की सरकार से केंद्रीय पूल का कोटा बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले कि केंद्रीय पूल का कोटा बढ़े, धान पर सियासत देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा करें, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल की रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी। 149.25 लाख मीट्रिक टन इस बार हुई है धान खरीदी। कस्टम मिलिंग के बाद लगभग 107 लाख टन का अनुमान। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुल में नहीं बढ़ाया है चावल का कोटा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। 17 लाख टन से ज्यादा चावल केंद्रीय पुल से लेने भेजा प्रस्ताव। वर्तमान में 70 लाख टन चावल की अनुमति के बाद छत्तीसगढ़ का केंद्रीय कोटा बढ़कर होगा 87 लाख टन। क्या डबल इंजन की सरकार होने का मिलेगा छत्तीसगढ़ को फायदा? जो अंतर है इसी को बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ को जितना मदद मिलना चाहिए यहाँ के मेहनतकश किसानों को, यहाँ की किसानों की सरकार को, वो नहीं मिल रहा है। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। वो क्या तंज कसेगा? पहले अपने गिरेबान को झांक करके देखे 5 साल में कैसे धान खरीदी किया है और कैसे कैसे हुआ है, क्या हुआ है। किसान परेशान थे और किसान समय आने पे दिखा दिया। धान पर सियासत छत्तीसगढ़ में एक केंद्रित मुद्दा है। धान को लेकर एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। फिलहाल अब देखना होगा राज्य सरकार की मांग को केंद्र सरकार पूरा करती है या नहीं। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की सरकार का कितना फायदा मिलता है? केंद्रीय पुल में चावल का कोटा बढ़ेगा या फिर राज्य की सरकार को धान नीलाम करने की आवश्यकता होगी? रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए रायपुर से नीता लोधी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नीता जी, आपका स्वागत है। और निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। निशिकांत जी, आपका भी स्वागत है। और वैकेंद्र सोनपेट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नीता लोधी जी के पास आऊंगा। नीता जी, जिस तरह से पहले आप ये कह रहे थे कि इतना चावल खरीदा नहीं जा रहा, अब चूंकि उन्होंने लगभग जो टारगेट सेट किया था उस टारगेट के तकरीबन धान खरीद लिया है। अब आप ये कह रहे हैं कि नीलाम क्यों कर रहे हैं, केंद्र से कोटा बढ़ाओ। आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की थी, केंद्र कोटा बढ़ाया आपका, लेकिन केंद्रीय पूल में कोटा आपका नहीं बढ़ाया गया। फिर आपने सोचा कि इसका हम एथेनॉल बनाएंगे। तमाम सारे उपाय आपने जनता के सामने और मीडिया के सामने रखे थे। हालांकि वो एथेनॉल पता नहीं बना। लेकिन हाँ, अगर नीलामी करना चाह रहे हैं उस पर आपत्ति क्या है? कहां आपत्ति कांग्रेस को आ रही है? केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का प्रमाण है। तो डबल इंजन की सरकार बन गई। तब तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो हमको लाभ मिलेगा। आप ये बताएं, छत्तीसगढ़ में लाभ मिलने की बात है तो दूर, उनके हक का नहीं हो पा रहा है। 2023 में अतिरिक्त चावल की एक सेंट्रल पूल की बात हुई थी। देखिए, ये कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष दिखने को मिलती है। उन्होंने 2023 में कहा था, पर अब अनुमति दे पा रहे हैं क्या? नहीं। ये तो अब तो डबल इंजन की सरकार है। क्यों माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार की नहीं बात मान रही है केंद्र सरकार? क्यों? अब ये बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कब मिलेगा केंद्रीय पुल में दाम? हम क्यों बाहर नीलाम करें? जब सरकार को खरीदना है तो केंद्र सरकार खरीदे। 17 लाख टन से अधिक चावल की अनुमति मांगे थे, अभी तक नहीं मिल पाई है। कब देगी डबल इंजन की सरकार? आप बताएं। भारतीय एथेनॉल की बात आप कह रहे थे, एथेनॉल के प्लांट लगने थे 4, 2 की अनुमति दी है। कब अनुमति देगी सरकार? ये बताए। आवास के पैसे देने थे, कब देंगे? ये बताए। डबल इंजन की सरकार का कुछ तो लाभ दिखे, भारतीय जनता पार्टी का कुछ तो लाभ मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को, कि बस केवल झुंझुना पकड़ाते जाएंगे। महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। मिला क्या? नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे और अन्य प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं नहीं मिला। देश में सब तरफ आप घुमा के देख लीजिए। वो तो गनीमत है। भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए 25 रुपए समर्थन मूल्य धान खरीदी का वादा किया था, वो 2100 तक हुआ। नीता जी पार्टी को झुकना पड़ा। ये रही है मजबूरी का। नीता जी,
यहाँ पर मुद्दा ये था कि किसान को उनका जितना समर्थन मूल्य की बात हुई थी उतना मिलना चाहिए। अब उसके बाद सरकार अपने पास रखे, केंद्रीय पूल में दे, नीलामी करे या कुछ और करे, इससे किसानों को उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा। अब ये सवाल आखिर क्यों है कि केंद्रीय पूल अपना बढ़ाए, जो वादे किए, तो ठीक है वो केंद्रीय पूल नहीं बढ़ा रहा, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर केंद्रीय पूल बढ़ाता है अच्छी बात है, नहीं बढ़ाता वो कुछ और उसका उपयोग करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब चुनाव के समय आप बोले कि डबल इंजन की सरकार रहेगी, छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा, नहीं तो इससे छत्तीसगढ़ की जनता या किसानों को कोई लाभ हानि कैसे हो रही है? देखिए, सेंट्रल पूल में अगर चावल लेते हैं तो हमको एकमुश्त पैसे भी सरकारी तौर पे मिल जाते। ये तो वही बात हुई ना, धीरे धीरे सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन कर दो और आरक्षण खत्म कर दो, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, निचले तबके के लोग ऐसे। इसी प्रकार सेंट्रल पूल में चावल लेना बंद कर दो, इसका रकम कम कर दो, रकबा बढ़े तो बढ़े, छत्तीसगढ़ अपने स्तर में जो करना है कर ले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लाभ मिल रहा है छत्तीसगढ़ को? क्यों पहले कोल के आपको नीलामी से क्यों आपत्ति हो रही है? मिले आप केंद्रीय पुल में पहले, अरे भाई बोले ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बोले कि केंद्रीय पुल में हम चावल की अनुमति नहीं देंगे। नहीं तो नीलामी से क्या आपत्ति हो रही है आपको? कांग्रेस को, विपक्ष को नीलामी से क्या आपत्ति है? देखिए, आप मेरी बात सुनिए, छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान का रकबा बढ़ा के बहुत अच्छी खेती तो कर ली। ठीक है, सरकार ने मजबूरी में, कांग्रेस के दबाव में धान तो आपने खरीद लिया, 149 मीट्रिक टन धान खरीद लिया। आप बताएं, अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की केंद्रीय पुल में हमारे छत्तीसगढ़ के चावल को खरीदे। ठीक है, नहीं खरीदे, जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कांग्रेस। नेताजी थोड़ा तर्क संगत बातें भी रखते हैं ना। चावल लेने से मना किया था। विपक्ष को नीलामी से दिक्कत क्या है? सरकार को खरीदने से दिक्कत क्या है, ये तो बता दें। अरे ठीक है, केंद्र अपनी आवश्यकता के अनुसार लेगा ना मैडम। आपने भी तो खूब रिक्वेस्ट की थी ना केंद्र से, नहीं हुआ ना आपका भी, तो आपने फिर उसके उपाय सोचे ना। अगर सरकार नीलाम कर रही है तो इसे नीलामी से कोई तो आपत्ति होगी ना विपक्ष को। 2023 में सहमति दिए थे कि हम खरीद लेंगे केंद्रीय पुल में, फिर ये अपनी बातों से पलट। आप शायद नहीं बता पा रही हैं। एज अ विपक्ष के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, सरकार को नीलामी इससे ये हो रही है कि अगर सरकार ये नीलाम करती है तो 2200 से ज्यादा का धान नहीं बेचेगा, जिससे 40 लाख टन जो धान है उसमें 3600 करोड़ के तकरीबन जो घाटा है वो 36,000 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं सरकार को झेलना पड़ेगा। इसलिए विपक्ष कह रहा है, आप उसका तर्क रख ही नहीं पा रही है कि नीलामी से दिक्कत क्यों है सरकार को। खैर, मैं आपके पास आऊंगा। निशिकांत जी, समय सबके लिए निर्धारित है नीता जी, मुझे सबको समय देना है। सर, जिस तरह से आपने रिक्वेस्ट की या पहले केंद्र सरकार ने कहा उसके बाद ये वापस ले लिया, क्या आपकी सहमति या जो भी रिक्वेस्ट आप केंद्र से कर रहे हैं वो वार्तालाप कहां तक पहुंची? कितने प्रतिशत संभावना है कि केंद्र आपसे जितना आप चाह रहे हैं तकरीबन उतना धान केंद्रीय पूल में लेगी? दीपक जी, आपको वेगेन जी को जी कि मैं तो बड़ा संदिग्ध था कि वो चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी लगी हुआ। खैर, इस पे आपसे धान खरीदी पे, देखिए पहले से जब से धान खरीदी शुरू हो रही है तब से कांग्रेस विधवा विलाप कर दी कि पैसा नहीं देंगे, ये धान नहीं खरीदेंगे, लेकिन धान खरीद किया 1,49,000 मीट्रिक टन लगभग। ठीक है, अब सेंट्रल पे जो बात हो रही है तो सेंट्रल पे हमने रिक्वेस्ट कर लिया है और बहुत ही ज्यादा मतलब सकारात्मक रिस्पॉन्स आ रहा है और हो सकता है ये 17 लाख 15 लाख 10 लाख मीट्रिक टन धान पूल में चला जाए। मतलब कुल टोटल 87 लाख टन हो जाएगा ना फिर, अगर लेती है 17। ठीक है, ठीक है। तो दीपक जी, मैं आश्चर्यचकित इसलिए था कि ना ने मना किया ना हाँ बोला। नीता लोधी जी करने किस कारण? विषय ये है, देश के हर वर्गों के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता के साथ हमने काम किया। उसका परिणाम इतना ऐतिहासिक धान खरीदी हुआ है, जितना आज आम से चावल की स्थिति में होगा, लगभग 1,05,000 मीट्रिक टन होगा, उतना तो इन्होंने धान नहीं खरीदा कभी। लेकिन आईना हमको दिखाती। विषय ये है, केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए हर कार्य हम लोग करें, लगातार करें और विकास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दीपक जी, इससे ये आता है कि केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया होता तब तो एक बार नीता लोधी जी का ये प्रलाप समझ में आता है। केंद्र ने रिजेक्ट भी नहीं किया,
अभी वो संभावित है कि बहुत ठीक उसका मतलब परमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता तो अगर हमारे पास ऑप्शन है नीलाम करने का, आपने ठीक कहा कि राजस्व का थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा जितना कल्पना किया जाता है। 2200 पांडे जी, थोड़ा बहुत नहीं, नुकसान तो राजस्व का बहुत होगा। कुछ सवाल मेरे आपसे हैं, अगर उनका उत्तर आप दे पाए। जैसे कि आपने कहा, अगर ठीक है केंद्र आपकी बात मान लेता है और 87 लाख टन आपका जो है केंद्र पूल में चला जाता है, राज्य पूल में तकरीबन 14-15 लाख टन का एवरेज है अब तक जो आया है। ठीक है, इसको बढ़ा के थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं 23 या 24 के करीब, फिर भी आपके पास 40 के करीब बच रहा है। नीलामी फिर भी करनी पड़ेगी अगर केंद्रीय पूल में भी जाता है, अन्यथा ज्यादा करनी पड़ेगी और नहीं तो कम भी करनी पड़ेगी। अगर ठीक है केंद्रीय पूल में जाने के बाद भी आपके पास कितना धान बच रहा है? दीपक जी, मैं एक चीज आपसे कह रहा था, जी। देखिए अगर 1,39,000 मीट्रिक टन का धान को अगर चावल में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 1,03,000 से 1,07,000 मीट्रिक टन धान होता है, चावल बचता है। अगर 87 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र सरकार लेती है सेंट्रल पूल में, तो बचता है 13 या 14-15 लाख मीट्रिक टन धान। तो उतना हम लोग पीडीएस में, जो हमारा पीडीएस का जो इतना बड़ा, वो तो राज्य पूल वाला पीडीएस में दे देंगे। हाँ ठीक है जी, तो वो लगभग हो जाता है। अच्छा, लेकिन वो कैलकुलेशन कब आएगा कि एक्चुअल 1,39,000 मीट्रिक टन धान में से कितना लाख मीट्रिक टन चावल उत्पादन होता है। अगर वो चावल 1,05,000, 1,03,000 जहाँ होता है, उसके अकॉर्डिंग इस रेशियो को आप सेट कर सकते हैं। दीपक जी, हवा में इससे कैसे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप नीलामी के लिए आपने एक बार टेंडर जारी किया, कुछ सरकार की शर्तें ऐसी हैं कि कुछ कंपनियां उसमें फिट नहीं बैठ रही हैं, 2 कंपनियां ने उसमें इन्वॉल्व हुई हैं, मिनिमम 3 होनी चाहिए, तो वो टेंडर निरस्त हो गया आपका। दूसरा, आपने फिर से विपणन संघ के जरिए फिर से टेंडर आपने निकाला। तो ऐसी शर्तें आपने जिसमें रखी है कि कोई भी कंपनी उससे फ्रॉड ना हो या उस पर कोई पहले से कोई केस या फिर कोई अवैधानिक कार्य में लिप्त ना हो, ये अच्छी बात है। दूसरी, आपने जो लिखा उसमें मेंशन किया गया है कि जो 5 लाख टन बिक्री का कम से कम टर्नओवर होना चाहिए, जिसमें कंपनियां कह रही हैं बिक्री और खरीदारी हम दोनों का टर्नओवर दिखाएंगे, उसमें भी कुछ कंपनियां फिट नहीं बैठ रही हैं। तो अब चूंकि नेशनल एक्सचेंज के द्वारा आप चूंकि डिजिटल माध्यम से नीलामी करना चाह रहे हैं, अब अगर सेकेंड बार में भी अगर आपके जो आप टेंडर जारी करेंगे उसमें कंपनियां फिट नहीं बैठती हैं, आगे क्या उपाय है? क्योंकि नीलामी में भी शर्तें आप हटाएंगे या फिर कुछ और उपाय निकालेंगे? देखिए, उसमें क्या चेंजेस करने हैं वो बड़े लेवल के अधिकारी से तय करेंगे और सरकार तय करेगी, लेकिन मैं बड़ा उम्मीद से हूँ कि ये इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने जा रही है, क्योंकि जो केंद्र सरकार जब कांग्रेस पार्टी के समय इन्होंने जब बढ़ाया था सेंट्रल पूल का, आपको 2 चीज समझना पड़ेगा। एक तो होता है कि जो धान खरीदी है वो केंद्र एजेंसी को में राज्य सरकार करती है, लेकिन आपने 5 साल देखा होगा भूपेश बघेल लगातार कहते थे कि धान खरीदी हम करते हैं, केंद्र का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो रार जब करते हैं, जब आप बड़े भाई से आप लड़ाई लड़ते, सीधा टकराव करते, तो वहां पे अनुरोध और विरोध का स्वीकार होना अस्वीकार होना अलग विषय होता है। अभी हम स्पष्ट समझते हैं कि केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में ही राज्य सरकार धान खरीदी का काम करती है और अनुरोध किया गया है, पॉजिटिव है और इसमें कोई किंतु नहीं होना चाहिए। सरकार केंद्र सरकार इसमें सकारात्मक रूप रखी हुई है, बहुत जल्द ही इसमें निर्णय आ जाएगा। अगर ये निर्णय नहीं होता तो फिर अगर हम नीलामी में जाते हैं तो आप केंद्र के शर्तों की बात करते हैं, देखिए जो भी होगा राजस्व के नुकसान से नहीं होगा किसी भी सूरत में। दूसरा, जिस प्रकार से 60 रुपए बढ़ा के, ठीक है निष्कांत पांडे जी, मैं समय निर्धारित है, मैं और भी सवाल आपसे पूछूंगा, उत्तर और भी लूंगा। किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनबीर जी, जिस तरह से देखें, अगर केंद्रीय पूल में वो धान चला जाता है या नहीं जाता है या फिर नीलामी होती है, और नीलामी का मतलब जाहिर है कि सरकार को ज्यादा या कम नुकसान होगा, इसमें नीलामी का मतलब साफ साफ यही है कि नुकसान तो होगा, लेकिन हाँ उतना नहीं होगा अगर केंद्रीय पूल में चावल चला जाता है, धान चला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि किसानों पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई फर्क यहां पर किसानों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी निश्चित तौर पे। जी सर, आपने जो कहा कि नुकसान और फायदे की, दीपक जी जी, तो अगर राजनीतिक दल जो है अपने प्रदेश को अपना मान ले, ठीक है, ये किसानों का प्रदेश है या ये जनता का प्रदेश है, तो जनता का ही सरकार बैठी हुई है इस यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो जनता
की सरकार को अगर कोई नुकसान होता भी है तो जनता का ही नुकसान हुआ ना। सही बात है। ये राजनीतिक दल को तो कुछ नहीं कुछ होना नहीं हुआ, बिल्कुल सही। दूसरी बात, किसानों का श्रम का भी सम्मान होना चाहिए। और तीसरी बात, जिस प्रकार से सरकार जो है रॉयल्टी में प्रतिशत तय करती है और केंद्र से राज्य को देती है उसका शेयर, और टैक्स उसमें भी अगर टैक्स स्लैब में आता है कोई व्यक्ति तो उसको भी उसी अनुपात में लिया जाता है। तीसरी बात, जैसा बिजली का बिल आता है, अगर हम 100 यूनिट का उपभोग करते हैं तो 10 रुपया, अगर हम 15 यूनिट हो गए तो वो हमको 15 रुपया चार्ज हो जाता है। तो उसी प्रकार से सेंट्रल पूल में भी किसानों का हक का सम्मान करते हुए जितना उत्पादन किसान कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ कोई भी राज्य कर रही है तो उस अनुपात में वहां पे खरीदी या सेंट्रल पूल में जाना चाहिए, तभी जाके किसानों का सम्मान होगा। अगर हम राजनीतिक चश्मे से इस बात को देखेंगे तो मैं सोचता हूं शायद ये तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं हम लोग, अगर इस प्रदेश के प्रति हम वफादार नहीं है तो। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से इस चर्चा से हट के एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं जी। छत्तीसगढ़ की जनता को 17 जनवरी के बाद से लेकर आज तक किसानों को जो भुगतान नहीं हुआ है, वो भुगतान की जवाबदारी क्या राजनीतिक दल के लोग लेंगे? आज उस भुगतान नहीं होने की वजह से किसानों को जो परेशानी हो रही है, किसानों को जो नुकसान हो रहा है, आर्थिक विपन्नता आ रही है, तो इस दिशा में सरकार में बैठे राजनीतिक लोग या नौकरशाही लोग अभी तक 1 महीने में छत्तीसगढ़ के जनताओं का हित का ध्यान नहीं रखें, जो कि ये स्थानीय स्तर की बात है। तो ये भी सोचने की बात है कि जनता जो है सब समझ रही है, परंतु ऐसा भी आप लोग ना करिए ताकि किसानों का अहित हो। ठीक है पांडे जी, इसका कुछ उत्तर आप देना चाहेंगे? हमें नीता जी से सवाल पूछे। बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था इस फरवरी के नाम में सारे भुगतान हो जाएंगे। अभी आपको एक करूंगा कि चुनाव आयोग का वो चल रहा है, 23, 40, 24 तारीख को जैसे खत्म होगा सभी किसानों के अकाउंट में सारे पैसे सहायता चले जाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक चीज की तो विषय ये है कि जो हमारे बड़े भाई कह रहे थे, किसान के हित के लिए और प्रदेश के 3 करोड़ की जनता के हित के लिए शायद सरकार लगातार काम कर रही है। हमारा कोई ऐसा बायस हो ही नहीं सकता कि चश्मे में देखे या उस चश्मे में देखे। रही बात सेंट्रल पूल की, तो बड़े भाई मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, हर कोई का एक पैरामीटर होता है और कैपेसिटी होता है, उस पैरामीटर में सारी चीजें होती है। हमारे कहने या उनके कहने से चीजें बदल जाएंगी ये संभावना नहीं है, लेकिन हमने अनुरोध किया है और उसका सकारात्मक निर्णय आएगा देखो, और प्रदेश सरकार सेंट्रल पूल में अधिक मात्रा में चावल क्रय करेगी, ये हमको पूरा भरोसा है। ठीक है नीता जी, कांग्रेस इस चीज का विरोध कर रही है कि आप क्यों नीलामी कर रहे हैं। 2020 में भूपेश बघेल ने भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए नीलामी की थी बचे हुए धान की, तो जब हम खुद ये चीज कर रहे थे, अगर अब कोई दूसरी पार्टी कर रही है तो इस पे ऑब्जेक्शन क्यों? तब तो मजबूरी थी ना, तब तो मोदी की बात मानने के लिए नहीं तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी जीएसटी के और कोल रॉयल्टी के पैसे तक हमको छत्तीसगढ़ को नहीं देती थी। अब तो इनकी डबल इंजन की सरकार बन गई है, अब क्यों ये किसान का सम्मान करने का ढोंग करते हैं और किसान के सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? ठीक है, यही भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो इनको झुकना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी की आज मजबूरी है कि किसानों का धान वो 3100 रुपए में खरीद रही है, वरना भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति देख लीजिए। प्रदेश में देश भर में नियत और नीति तो ये तो 3100 रुपए में ये तो एक अच्छी चीज है ना, नहीं खरीद रही है कि आप ये कहते थे हमारे साथ अन्याय करती है, अब उनकी पार्टी के साथ भी तो वो इसी स्टैंड के साथ खड़ी है, तो इसका मतलब आपके साथ अन्याय नहीं होता था। किसानों के साथ कहाँ न्याय कर रही है भाई? पार्टी और सरकार की बात तो छोड़िए, जो अन्नदाता है, जो किसान है, उनका सम्मान कहाँ कर रही है? किसानों का सम्मान करने का ढोंग क्यों करती है? अगर किसानों का सम्मान करती तो सेंट्रल पूल में चावल को खरीदे। मैंने पहले भी कहा था भाई साहब कि एक मुश्त पैसे प्राप्त हो जाएंगे। अगर नीलामी में घाटा होता है, किसानों का सम्मान थोड़ा सा मुझे किसान नेता के पास थोड़ा जाना पड़ेगा। वेगेंद्र जी, आपने ये कहा कि अगर केंद्रीय पूल वो चावल नहीं लेता है तो किसानों का अपमान है। ये थोड़ा सा आप थोड़ा सरल भाषा में अगर समझा पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर राज्य सरकार उसका अच्छे से उपयोग कर रही है
तो किसानों का इसमें सम्मान क्यों नहीं है? केंद्र अगर वो धान अगर अपने केंद्रीय पूल में ले ले तो ही किसानों का सम्मान के किसानों का सम्मान था, किसानों से प्रॉमिस था, वादा था, मैनिफेस्टो में किया गया था, तो उनसे एमएसपी पे धान लिया गया, उसका सम्मान लिया गया जितना भी होता है। अब अगर उसका विस्तार से बता देता हूं जी कि उत्पादन किया हुआ अनाज, कोई भी अगर किसान धान का उत्पादन या कोई भी फसल का उत्पादन करता है तो उसका अगर दूसरा उपयोग करते हैं, मान लो लीकर बनाने के लिए देते हैं, तो ये अनाज का अपमान नहीं है, ये किसान का अपमान नहीं है। तो मैंने इस लिहाजे से कहा आपको कि किसान तो अगर केंद्र ले लो, केंद्र वही काम करे सर, तो का अपमान है। केंद्र लेके वही चीज अगर केंद्र करे, लिक्वर बनाए तो देखिए नहीं देखिए अभी चर्चा ये हो रही है कि सेंट्रल पूल में, तो सेंट्रल पूल में अगर 65 से 70% एक कुंटल में 65 से 70% चावल बना के देते हैं तो 107 मैट्रिक टन हो गया। हाँ जी, तो ये तो पूरा 100% लगभग 100% हो गया। ठीक है, ये बात से मैं सहमत हूं कि इसका उपयोग और दूसरे राज्यों में ऐसा करते हैं, परंतु शायद छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक धान का उत्पादन करने वाली राज्य है और यहाँ के किसान हैं, तो इनका सम्मान, मैंने इसीलिए ये शब्द कहा आपसे। हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा की था। बात है। दूसरी बात यह है कि अगर किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का जो वचन देती है सरकार, और 21 कुंटल, तो 21 कुंटल 80 किलो ही खरीदती है सरकार। हाँ। पूरा 20 कुंटल 80 किलो खरीदती है सरकार। हाँ। तो यहाँ पे 20 किलो का किसानों का भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे अन्य चीजें और हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि ये विषय जो है किसानों के लिए पीड़ादायक है, और सरकार अपनी कथनी और करनी में, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें सरकार से कोई परहेज नहीं है। सरकार ने हम ही ने चुना है, जनता ने चुना है। तो इसलिए इस बात को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि किसानों का हक और अधिकार और सम्मान की बात होनी चाहिए। ठीक है जी पांडे जी। देखिए, दो बातें हैं। हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि मतलब चावल लेके उसको खराब नहीं बनाएगा। देखिए, एक लीटर कौन है किसी को पता नहीं चलेगा। आखिर इस चावल खरीदी करने के बाद या तो सेंट्रल पूल क्या करता है, केंद्र क्या करता है, या नीलाम होने के बाद वो बायर क्या करता है, उसकी जानकारी सही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। दूसरा कि हमने तो चावल खरीद लिया, हमने किसानों से धान खरीद लिया, जो वायदा किया तो उससे 21 क्विंटल और 21 रुपया, तो किसानों को यहाँ श्रम का सम्मान पूरा है। तीसरी बात, नीता लोधी जी बात कह रही थी कि भूपेश बघेल के कारण भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ सरकार एक भी खरीद रही है। ये वही बात होगी कि नहीं तो पांडे जी थोड़ा तो वो भी सही है। अगर देखिए किसी आपने किसी दूधिये से जिसकी भैंस बहुत उसके लिए सब कुछ है, अगर उसका दूध की आप खीर बनाए तो खुश होगा। आप दूध को आप फेंक देंगे, हम फेंकने के लिए ले रहे हैं, तो उसको तकलीफ तो होगी ना सर। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने प्रॉमिस सिर्फ लेना किया, उसके बाद हम कुछ भी करें, उससे क्या नहीं फर्क पड़ता है सर। मैंने ये बात नहीं कही, आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में डाला। मैंने ये कहा कि एंड लीडर कौन है, न हमको पता है ना आपको पता है। आप कंसर्न समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा पांडे जी, एक चीज और समझना चाहूंगा, जो आप डिजिटल माध्यम से नीलामी कर रहे हैं, इसको ऑफलाइन क्यों नहीं करते? सारी दुनिया ऑनलाइन चल रही है, हमको ऑफलाइन करने की आवश्यकता क्या है? नहीं मतलब इसका कुछ कारण है। अगर हमें ट्रेडिंग जो हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कंपनियां नहीं बना पाती और टेंडर इस बार भी निरस्त हो जाता है, क्या हम इस पर विचार करेंगे? क्योंकि हमने सुना है कि इतना जहां तक इसमें जो लॉस होता है वो बेसिकली अगर आड़तीय ही खरीदते हैं, जो भी धान खरीदते हैं वो झारखंड और आसपास के आड़तीय खरीदते हैं, और उसके बाद कहा यह जाता है कि वो धान उसको सेव करके रखते हैं और फिर से जब दूसरा साल शुरू होता है वो फिर से वही धान खपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मूल्य समर्थन मूल्य सबसे अच्छा है। यही एक कारण है कि और भी कुछ कारण है जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे हैं? पारदर्शिता के लिए जो पुरानी सरकारों ने जो कारनामे किए हैं उसकी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सरकार था, मैं गया नीता लोधी जी ने कहा कि भूपेश दाऊ के कारण 21 रुपये में 25 सरकार धान खरीदते। ये बात सही होगी कि नेहरू जी ने लोकतंत्र स्थापित किया था, लेकिन इन्होंने तो चुनाव के पूर्व 32 रुपए का इतने बड़े किसान की पिता से 32 रुपए में धान खरीदने की बात की थी। प्रदेश की जनता ने नकार क्यों दिया? किसानों की हित की बात, चाहे किसी वर्ग की हित की बात कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, इसलिए प्रदेश की सरकार ने नकारा है। हम लगातार शानदार धान खरीदी भी करने, और आपको मैं बिल्कुल 100% ये बात कह रहा हूँ
कि देखिए जो धान खरीदी की गई है उसका विषय केंद्र सेटअप को हमने भेज दिया है और निर्णय आने वाला है। लेकिन अगर नीलाम भी होता है तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। हम बिल्कुल, अब चढ़ा भी नहीं सकते, गला भी सकते। अब ये देखना होगा केंद्रीय पूल में वो चावल आखिर उस निर्णय का होता क्या है, उस पर भी डिबेट रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी, नीता जी आपका और सोनबीर जी आपका इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से बीजेपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, अब ये देखना होगा केंद्रीय पूल में जो चावल के लिए रिक्वेस्ट की गई है उसे केंद्र मानता है या नहीं मानता है, या फिर इस जो बचे हुए धान की नीलामी होती है, ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन होती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। अब ये देखना ये होगा कि आखिर केंद्रीय पूल की जो रिक्वेस्ट की गई है उसे केंद्रीय पूल मानता है या नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।